हेलो दोस्तों, वेलकम टू दादी वाकी बगिया। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक पे एक वीडियो लाए हैं और वो है उन लोगों के लिए जो प्लांट लवर हैं लेकिन उनको बनाना नहीं कुछ भी आता है, ना खाद उनके पास है ना कुछ है, तो उनके लिए हम ये लाए हैं। ये जो उबली हुई चाय पत्ती किचन से निकलती है वो किस तरह से प्रयोग में लाएं और उससे अपनी बगिया हरी भरी बनाएं। आपके पास में वर्मी कंपोस्ट नहीं है, किचन वेस्ट आप खाद आपने बना नहीं पाई है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। हर घर में चाय बनती है और चाय की जो उबली हुई पत्ती है उसको आप लोग फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं फेंकना, वो सोने के समान कीमती है। इसलिए उसको क्या करना, इस तरह से चाय बना ली और जो पत्ती बच गई उसको आप पानी से अच्छे से धो लेना, क्योंकि इसमें ना तो मिल्क का कोई अंश है और ना ही शुगर का। तो इस तरह से बिल्कुल चाय पत्ती को अच्छे से धो लीजिए। जब ये 2-3 बार पानी डाल के आप अच्छे से धो लेना, क्योंकि पौधों के लिए, पौधों की रूट के लिए शुगर और मिल्क दोनों ही बहुत नुकसानदायक हैं। उससे फंगीसाइड भी हो जाएगा, मिट्टी में फंगस लग जाएगी और जो चींटियां हैं वो भी लग जाएंगी और जड़ को सुखा देंगी। इसलिए शुगर और मिल्क को धोने ना जाए, इसलिए 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेना। और जो ये अदरक के एक आध पीस हैं इनको भी ऐसे हाथ से निकाल के बी लेना। इसके बाद में आपकी ये जो चाय पत्ती है ये बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसको आप किसी पेपर में या कहीं पे धूप में रख के इस तरह से सुखा लेना। कुछ ना कर सको तो ऐसे सुखा लो और सुखा के आप एक प्लेट में ये 100 ग्राम के करीब खाद और नीम खली, और इसमें कुछ नीम खली ना हो तो आपको उसका भी हम बता रहे हैं कि नीम खली ना हो तो आप चाय पत्ती डालना 4 चम्मच इस तरह से सूखी हुई, और उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी डाल देना और इनको सबको इस तरह से मिला लेना। और किसी तरह का भी प्लांट आपके पास हो, चाहे फ्लावर को हो, वेजिटेबल को हो या फ्रूट का हो, कोई भी प्लांट हो और कैसा भी कमज़ोर मुरझा रहा हो, सूख रहा हो, फूल नहीं झड़ रहे हों, आप इस सबको मिला के, अब ये देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। ये तुलसी है और इसका जो फूल था जिसको मंजनी भी बोलते हैं, ये इस समय सर्दी में काट देनी चाहिए, लेकिन एकदम नहीं, धीरे धीरे काटना, नहीं तो एकदम पेड़ मुरझा जाएगा एकदम काटेंगे। क्योंकि ये जो है मंजनी ये पौधे को बढ़ने नहीं देती, सारा इसका ताकत खुद ले लेती है। इसलिए इस सब सर्दी में पेड़ को बचाना है तो ऊपर जितने ये फूल आते हैं इसको सबको इस तरह से काट देना चाहिए। और फिर इस पौधे में जो घास आस है उसको निकाल दो और हल्की सी इसमें 1-1.5 इंच की गुड़ाई कर दो इस तरह से। गमले में जो मिट्टी है उसकी अच्छे से हल्के हाथों से इसकी गुड़ाई कर दो। अब ये गुड़ाई करके और इस तरह से आप ये मिली हुई चाय पत्ती आप 2 चम्मच इस तरह से एक पौधे में ऐसे डाल दो। इससे अच्छी और कोई खाद नहीं इसके लिए। इसी तरह से ये फ्लावर का पौधा है, इसमें भी आप यही काम कर सकते हैं। इस तरह से इसके पौधे की गुड़ाई कर दो और इसी तरह से इसकी गुड़ाई कर दी मैंने, फ्लावर की भी। और ये मिला हुआ जो हमारे चाय पत्ती है इसको हमने इस तरह से जड़ के पास में डाल दिया। और यही चीज़ हम आप
तुलसी में हो गया, फ्लावर में हो गया। अब ये जो हमारे पास में वेजिटेबल के पौधे हैं गोभी के, उसमें भी इस तरह से डाल दें। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल हो, सब में आप ये खाद डाल सकते हो। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, या मेरे पास में किचन वेस्ट नहीं है, या मैं कोई लिक्विड खाद नहीं बना पाते। आप इस तरह से ये खाद बना के डाल सकते हैं। ये खाद उतनी ही बढ़िया है जितनी ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, और उससे ही अच्छा है, इसीलिए इसको कहते हैं काला सोना। अच्छा, ये तो तरीका ये हो गया सिंपल, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से चाय पत्ती सुखा के दूसरा तरीका भी आपको दिखा रहे हैं। देखो मैंने बना के रखा है, ये चाय पत्ती मैंने इस तरह से घड़े में भर दी है। आप इस समय धूप कम निकल रही है, आप पत्ती नहीं ढंग से धो सकते हो, सुखा सकते हो, तो इस तरह से आप घड़े में डालते जाओ, और जब घड़ा ऊपर तक भर जाए तो इसमें बेस्ट डीकम्पोजर का पानी डाल दो। अगर आपके पास बेस्ट डीकम्पोजर नहीं है तो एक इसका और भी आपको उपाय बताते हैं। इस तरह से आप गुड़ लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं, बल्कि ये ज़्यादा भी हो जाएगा तो आप इतना लीजिए। ये जब आपका घड़ा भर जाए तब फिर इसमें इस तरह से इस गुड़ का पानी बना लो। देखिए ये गुड़ का पानी मैंने बना लिया। इस तरह से ये पानी बना के और आप ऐसे चम्मच से इसको आराम से फैला के चारों तरफ से डाल दीजिए, और जब इस तरह से डल जाए तब इसको आप ढक्कन बंद करके रख दीजिए। ये 2 महीने के बाद में आपको इतनी अच्छी और हल्की खाद मिलेगी कि आपकी छत पे बेट भी नहीं आएगा, और आपका गमला भी बढ़िया रहेगा, और पौधा भी बढ़िया रहेगा, और सबसे अच्छी ताकतवर खाद बन के आपको मिलेगी। तो चाहे आप सुखा के यूज कर सकती हो, अगर आपको तुरंत ही ज़रूरत है तो ये 2-3 दिन में सूख जाएगी, और इसको आप तुरंत यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास समय है और आपको लेट खाद चाहिए तो ये सबसे तरीका बढ़िया है कि खाद को इस तरह से घड़े में भरकर और 2 चम्मच गुड़ का पानी डाल के और इसको ढक के रख दो। और एक बात है, जितना ही चीनी और उस दूध पौधों के लिए हानिकारक है, गुड़ मिट्टी के लिए या पौधों के लिए या खाद बनाने में उतना ही अच्छा सहयोग करता है। बिना गुड़ के ना कोई खाद बन सकती है और ना ही कोई लिक्विड खाद बन सकती है। जितने भी ये खादें बनती हैं सब में गुड़ डालना पड़ता है। मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है, पौधों के लिए गुड़। तो ये न सोचना कि चीनी धुला रहे थे और गुड़ कहते हैं गुड़ पानी बना के डाल दो, नहीं, चीनी और गुड़ में बहुत फर्क है। चीनी पौधे की जड़ रूट को बर्बाद कर देगी और मिट्टी भी ख़राब हो जाएगी, जबकि गुड़ उतने ही फायदेमंद है, वो रूट को भी बढ़ाता है और उससे चींटी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो हर खाद में तब्दील हो जाता, हर चीज़ को तब्दील करता है खाद में, चाहे वो केले का छिलका हो या ये आपके चाय पत्ती हो। अब देखिए ये तो हमने आपको चाय पत्ती का यूज कैसे करते हो, किस तरह से करते हो और किस पौधे में करते बता दिया। इस तरह से इसको बंद करके आप 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। और आप ये प्याज काटते होंगे, प्याज का छिलका आप उठा के फेंक देते होंगे, बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि जो प्याज के छिलके हैं किसी भी बर्तन में आप 24 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए और ये इस तरह का पानी निकलेगा। फिर आपको ये मैंने 24 घंटे पहले प्याज के छिलके इस गिलास में भिगो के रख दिए थे और देखिए अब ये पानी किस तरह का निकला है, ये देखिए। और ये पानी आपके गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल में रामबाण की तरह काम करेगा। आपका कोई गुलाब का पौधा मुरझा रहा है, आप करके देख लीजिए। मैंने करके देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और ये 1 भाग ये पानी प्याज के और 5 भाग सादा पानी मिला के आप डाल दीजिए 2-3 बार। देखिए आप अपना पौधा बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। आपको हम बहुत कुछ और इसी किचन वेस्ट से बताएंगे कि क्या क्या खाद बन सकती हैं और आपकी कैसे किचन वेस्ट से बगिया हरी भरी हो सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।